नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय जीएनसीटी दिल्ली की जो वर्कशीट नंबर 80 है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये कक्षा 6, 7 और 8 के लिए कॉमन वर्कशीट है, ये जो 6/10/2020 को आई है। इसका टॉपिक है प्रदूषण। आज हम प्रदूषण करेंगे बेटा। तो आइए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यह प्रदूषण भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई कई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। आइए प्रदूषण के मुख्य प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेटा ये हमारे प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं। यहाँ पर आपको पहले नंबर पे वायु प्रदूषण बताया गया है, दूसरे नंबर पे जल प्रदूषण बताया गया है, तीसरे नंबर पे ध्वनि प्रदूषण बताया गया है, चौथे नंबर पर आपका भूमि प्रदूषण बताया गया है। बेटा वायु प्रदूषण क्या होता है? जब हमारे वायु में अवांछित तत्व या अनुपयुक्त जो वायु हो जाती है, जो सांस लेने के लिए हानिकारक होती है मानव के लिए, उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार जल प्रदूषण। बेटा जल में अवांछित तत्व या हानिकारक तत्व जब मिल जाते हैं और जल की गुणवत्ता कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है और जल पीने योग्य नहीं रहता, उसको जल प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण, जब हमारे वातावरण की ध्वनि हमारी सहन शक्ति से या हमारी टॉलरेट क्षमता से ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण शोर उत्पन्न होता है, उसको हम ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। बेटा शोर ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अगला है भूमि प्रदूषण। जब इस प्रकार भूमि में कुछ अवांछित तत्व मिल जाने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है, तो वहाँ पर भूमि प्रदूषण होता है। चलिए हमें क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और उनका नाम लिखिए। बेटा पहले नंबर पर है जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है, वो किसी कारखाने से निकलने वाले धुएं को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? वायु प्रदूषण। यहाँ पर बेटा क्या होगा? वायु प्रदूषण। पहले नंबर पे आपका क्या होगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। बेटा लिख लीजिए आप इसको कॉपी में अपनी में। दूसरे नंबर पे क्या होगा? दूसरा जो है यहाँ पर होगा हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण ये शोर का एक हिस्सा होता है, शोर कह सकते हैं जिसको हम। तीसरे नंबर पर बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जल है और ये बेटा क्या होगा? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हो गया आपका। और चौथा और लास्ट क्या है बेटा? भूमि प्रदूषण। चौथे में हमारा क्या आएगा? भूमि प्रदूषण। इस प्रकार चारों चित्रों के बारे में आप लिख लेंगे पहचान कर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसको कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो बेटा हम इसमें लिख सकते हैं, और जो दिल्ली में जो सड़कें हैं उनके ऊपर वाहन बहुत से चलते हैं, इन वाहनों के कारण वायु प्रदूषण होता है। इसको हम कम करने के लिए बेटा क्या करते हैं? थोड़ी दूरी पर जब हमको जाना होता है तो हम पैदल जा सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं, या फिर कई लोग मिलकर एक ही वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो गाड़ियों के द्वारा वायु प्रदूषण फैलेगा वो कुछ हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा है जो अपने खेतों में जो फसल होने के बाद में फसल हम काट लेते हैं
तो खेतों में कुछ अवांछित तत्व बचते हैं, उनको क्या करते हैं किसान लोग, जला देते हैं। उसके कारण भी वायु प्रदूषण फैलता है। तो उसको जलाने की बजाय ज़मीन में दबाकर उसकी खाद बनाई जा सकती है। और थर्ड नंबर पर हम लिख सकते हैं जो हमारे कारखाने होते हैं उनसे जो निकलने वाला धुआं होता है वो भी वायु प्रदूषण को फैलाता है या बढ़ाता है। और उसमें हम कई प्रकार से ऊंची चिमनियाँ लगाकर या फिर अच्छी तकनीक का उपयोग करके उसको वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कुछ और 2-3 पॉइंट आ रहे हैं या आपके माइंड में कुछ और आ रहा है तो आप मुझे भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।